हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लांसन ने विंग को बोला था कि तुम आ जाओ यहाँ पर, फादर से बात करेंगे। तो विंग ने भी हाँ बोला था। तो अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह हमारा लांसन उठ चुका था, फ्रेश भी हो चुका था और अपने रूम में था। तो वहाँ पर ना हमारा विंग जाता है, जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है। लांसन जाकर दरवाज़ा ओपन करता है। उसके बाद विंग उसके रूम में आ जाता है और लांसन बोलता कि तुम इतनी सुबह सुबह आ गए। तो विंग बोलता कि हाँ वाइफी, तुमने बुलाया तो नहीं आना चाहिए था क्या मुझे। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ हाँ आ गए, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करें, फादर तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। हमारे बारे में तो जानते हैं, फिर भी मुझे किसी और से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो विंग बोलता कि हाँ बाबा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे फादर से बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो, वो हाँ बोल देंगे। तो लांसन बोलता कि हाँ बोल देंगे। मुझे ऐसा लगता तो है, लेकिन डर भी लगता है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं भूतों का किंग हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे फादर है, मुझे डर लग रहा है ना। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार मत डरो, तुम्हारे फादर से जाकर हम बात करेंगे, फिक्र मत करो। ऐसे ये दोनों बात कर रहे थे। तो वहाँ पर ना जो लांसन की मदर हैं वो आते हैं और वो देख ही लेती हैं कि विंग और लांसन बात कर रहे हैं। और उनको तो पता था कि ये दोनों ने शादी करके रखी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो ना लांसन के रूम में आती हैं, दरवाज़ा बंद करती हैं और ना कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग। तो विंग ना उनको देखता है, वो करता है। लांसन भी अपनी मॉम को वो करता है और कहता है कि मॉम, वो विंग बात करने आया है फादर से हमारे बारे में। तो उसकी मॉम बोलती कि मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुमने क्यों बुलाया है इसे मरवाना चाहते हो क्या। तो हमारा लांसन सॉफ्ट और कहता है कि माँ, फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मान जाएंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोलता है लांसन। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे फादर मान जाएंगे। लांसन बोलता है कि हाँ माँ मान जाएंगे, मुझसे प्यार जो करते हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो उसकी माँ बोलते हैं कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान लेने से पहले नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो लांसन बोलते कि माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, फादर मान जाएंगे ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर गगा होते ना, तो गगा बोलते तो गगा की बात तो मान ही जाते। मैं तो गगा को कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से, लेकिन गगा तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ है। अगर गगा होते ना तो मेरी प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर देते। तो जो लैन ई हैं वो बोलती हैं कि तुम्हारे गगा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते लांस। वो रोते हुए बोल रही थी। लांसन बोलता है कि आखिरकार क्यों मॉम, क्यों, गगा कहाँ है, मैं कब से उनको ढूंढ रहा हूँ, जब से मैं ठीक हुआ हूँ तब से मैंने लोगों को लगा रखा है कि गगा को ढूंढ कर आओ, ढूंढ कर आओ, ढूंढ कर आओ, कोई नहीं ढूंढ पा रहा है गगा को, गगा कहाँ है। तो उसकी मॉम बोलते कि तेरा गगा जिंदा होगा तो ना आएगा, ऐसा बोलते हैं। वो रो भी रहे थे, उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये बोलते हुए। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा गगा जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। तुम्हें क्यों तुम्हारे गगा के बारे में तुम्हें क्यों पूछना है। तुम्हारा गगा मर चुका है लांसन, मर चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है, तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। तुम्हारा भाई मेरे पास, मेरा बेटा नहीं आएगा वापस। तो लांसन ना वो सॉफ्ट में था और ना वो नीचे बैठ चुका था और उसकी जो माँ थी ना वो भी घुटनों के बल बैठ चुकी थी और विंग ना लांसन को संभाल रहा था। और उसकी माँ बोलते कि लांसन, तुमने जो गलती की ना, तुम्हारे गगा ने भी वही गलती की थी, इसीलिए उसको सज़ा मिली। वो ना जब तुम्हें कोड़े मारे गए थे उस रात यहाँ से चला गया था वो चला गया था। उसके बाद ना वो अपने प्यार के पास गया, चंगचन के पास। तो यहाँ से ना स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो सिजन ना जाते हैं हमारे चंगचन के घर, वहाँ पर जाते हैं और चंगचन से मिलते हैं।
तो ये दोनों मिलते हैं तो जंक्शन बताता है कि वही यहाँ से चला गया है, फादर ने उसको निकाल दिया है क्योंकि वो तुम्हारे भाई से प्यार करता है इसी वजह से, और वो हमारे बारे में जानेंगे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है उन्होंने मेरे भाई को एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे क्या एक्सेप्ट करेंगे, बोल रहा था वो। उसके बाद ये दोनों जो है सिचेन और जैंगचन ना वहाँ से चले जाते हैं। और हमारे सिचेन और जैंगचन मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। तो हमारा सिचेन बोलता कि जैंगचन तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो जैंगचन बोलता कि खुद से भी ज़्यादा। तो हमारे सिचेन बोलता कि हम एक दूसरे के साथ तो नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे मदर फादर हम दोनों को अलग कर देंगे या फिर मेरे मदर फादर, तो क्या करे जैंगचन। तो जैंगचन बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो। तो सिचेन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ मैं और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। हाँ मुझे पता है ये समाज में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करें, चलो शादी कर लेते हैं। तो हमारे सिचेन बोलता है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों ना एक टेंपल में आते हैं और वहाँ पर जो प्रीस्ट थे ना उनको बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि ये समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। हमें पता है कि आपको भी अजीब लग रहा होगा कि दो लड़के एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए। जो प्रीस्ट थे ना मतलब वो समझते थे यार कि प्यार तो प्यार होता है, तो वो ना हाँ बोल देते हैं, हाँ मैं करवा दूँगा बोलते हैं। उसके बाद जैंगचन और सिचेन नाम लेटर लिखते हैं अपनी अपनी फैमिली को और भेज देते हैं। और रेड रोब्स में एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, प्रीस्ट सारे रिचुअल्स करवाते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे, दोनों ही रेड रोब्स में थे, दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। उसके बाद जो वेडिंग नाइट होता है ना वहाँ पर एक रिचुअल्स होता है कि मतलब वाइन या फिर टी एक्सचेंज करना होता है। तो इन लोगों ने ना टी प्रिपेयर करके रखी थी और एक दूसरे को ना वहीं पर ही टी पिलाते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे 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 उनका होश जाने लगता है। और प्रीस्ट भी सॉफ्ट और ना वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया। तो हमारे सिचेन बोलते हैं कि आपको तो पता है हमें कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, हमारी फैमिली भी नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं इस दुनिया से, हमें नहीं रहना है इस दुनिया में। और जिस दुनिया में हमें एक्सेप्ट किया जाएगा शायद उस दुनिया में हम आए, बोलते हैं सिचेन। और जैंगचन की तरफ देखते हैं, जैंगचन सिचेन की तरफ देखते हैं, दोनों ही स्माइल कर रहे थे, मतलब दोनों ही खुश थे। और दोनों वहाँ पर मतलब नीचे लेट चुके थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, एक दूसरे को देखे जा रहे थे, देख रहे थे और उनके मुंह से भी खून निकल रहा था। और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते इस दुनिया से जा चुके थे, वो नहीं रहे थे इस दुनिया में। और कुछ टाइम बाद मतलब वहाँ पर दोनों ही फैमिली आती है, मतलब जैंगचन की फैमिली और हमारे लान सिचेन की फैमिली। तो वो लोग देखते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो दोनों नीचे लेटे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उनके मुंह से खून निकला है। ये देखते ही वो लोग सॉफ्ट और लैन तो बैठ चुकी थी अपने बेटे के पास और रो रही थी बहुत ज़्यादा, उसको हिला रही थी सिचेन को, लेकिन उनकी तो जान ही चली गई थी। मैडम यू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और हमारे जो फैंगमिया हैं वो बोलते कि तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते थे तो हमें बताया क्यों नहीं। हाँ मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझ रहा था तुम लोगों के प्यार को, लेकिन बहन ने जो सवाल किए मैं समझ गया कि तुम लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता, मैं ना नहीं बोलता। क्यों चले गए बेटे, क्यों चले गए तुम दोनों, क्यों चले गए? मेरे दोनों बेटे चले गए, वेंग भी चला गया, जैंगचन भी चला गया, सब चले गए।
बोल के ना वो बैठ के रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और कुरैन जो थे ना, उनके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। और उनके आंखों से ना आंसू भी नहीं गिरा था, कुछ नहीं। और वो ना अपनी वाइफ को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो, इस लड़के की वजह से और इसके प्यार की वजह से इसकी जान गई है, हमारी कोई गलती नहीं है, बोलते हैं। और कहते हैं कि इसने खुद की जान ली है, हमने इसकी नहीं ली है। मैंने बोला था कि उस लड़के के पीछे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो चला गया। इतना पागल हो सकता है कोई प्यार में, इतना दीवाना बन गया तुम्हारा बेटा इस लड़के के प्यार में, जो खुद की जान ले ली। और उसकी भी, वो जानता था कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको, फिर भी अपनी जान ले ली। ऐसा क्यों किया इसने मुझे नहीं पता है, लेकिन इसने ऐसा कायरे वाली हरकत क्यों की, जान क्यों ली अपनी। तो मैडम जो लायन है ना, वो ना अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, मतलब उठते हैं और ना अपने हस्बैंड को ही चाटा मारती हैं और कहती कि तुम्हें इससे फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे बेटे ने कायर वाली हरकत की, उसने एक लड़के से प्यार किया। तुम्हें ये नहीं देख रहा है कि हमारा बेटा इस दुनिया से जा चुका है तुम्हारी ज़िद की वजह से। तुमने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या हो जाता, ये समाज क्या बोलता। तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा चला गया। बेटा, कोई आएगा क्या हमारा बेटा बनने, इन लोगों में से कोई आएगा। हमारा बेटा जा चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या हो जाता। ये समाज तो हमने बनाया है ना, बोल के ना वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। और कुरैन के आँखों में ना, मतलब क्या था पता नहीं, लेकिन वो ये जान चुके थे कि उनके बेटे ने खुद की जान ली, उस लड़के की जान ली और इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन उनके आँखों में एक भी आंसू नहीं थे, एक भी नहीं। और उसके बाद जो लैनी है ये बता रही थी, और वो बोल रही थी कि तुम्हारे फादर को फ़र्क भी नहीं पड़ा, उनके आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। तुम्हारा भाई चला गया लासान, सचिन चला गया इस दुनिया से, वो चला गया अपने प्यार के साथ, वो दोनों ही चले गए इस दुनिया से। मैं क्या करूं, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। एक बेटे को खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खो सकती, बोल के ना वो रो रही थी। और लाजैन और विंग का तो दुनिया ही हिल चुका था, उनके भाई ही नहीं है इस दुनिया में। विंग को तो अभी पता लग रहा है। और विंग ना बहुत गुस्से में लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका भाई चला गया इस दुनिया से, ये जाना है उसने अभी। तो वो ना, मतलब लाजैन को छोड़कर उठने लगता है, और लाजैन ना विंग का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था यार कि विंग ना उसी के फादर के पास जा रहा है, लाजैन के फादर के पास। तो हमारा लाजैन ना विंग का हाथ पकड़ लेता है, और विंग तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता तुम्हें मरते हुए। तो विंग बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारा विंग आखिरकार कहाँ जा रहा है। वो जा रहा हूँ बोल तो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।